नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स और आज जुड़ रहे हैं हमारे संग दो अहम किरदार एक फिल्म के जो अक्सर काफी चर्चाओं में हैं, मगर अब क्योंकि फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू हो गई हैं, लोगों को बेहद पसंद आ रही है। और जैसे फिल्म के मुख्य किरदार ने कहा है कि वर्ड ऑफ माउथ विल बी द बेस्ट पीआर फॉर दिस न्यू मूवी। कौन सी फिल्म है ये? भीड़। जी हां, अनुभव सिन्हा लेकर आ रहे हैं भीड़। और भीड़ के जैसे मैंने कहा दो अहम किरदार आज हमारे संग जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पे, आशुतोष राणा एंड राजकुमार राव। वेलकम बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद उदय। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पहले रशेस, जो पहले स्क्रीनिंग्स के कमेंट्स आ रहे हैं वो क्या हैं, तो जरा आप बता दें। बहुत इमोशनल है और कनेक्टिंग है। लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। और चूंकि ये मेमोरी जो है एक ऐसी मेमोरी है जो हमारे जहन में अभी बनी हुई है, कोरोना महामारी की जो पैंडेमिक हुआ था, और ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे हम अपने मस्तिष्क में बरकरार रखना नहीं चाहते हैं। तो वो वैसे वाले उस जो डिलेमा होता है, तो बड़े मतलब हम अभिनेताओं के लिए तो बड़े अच्छे और उत्साहित करने वाले कमेंट हैं। बहुत सारे जैसे अभी आप ही इंडस्ट्री के एक दोस्त हैं, वो बोल रहे थे कि कुछ फिल्में जो होती हैं वो दिल को छू जाती हैं, बहुत कम होती हैं जो रूह तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो है ये सोल तक पहुंच गई है और बहुत ओवरवेलमिंग एक्चुअली रिएक्शन है। लोग कल मैं था स्क्रीनिंग के बाद, कुछ लोगों को मिला, और जब अच्छी फिल्म होती है तो जो जब गले लगते हैं लोग तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है कि 2 सेकंड बाद के बहुत अच्छा है यार, या फिर वो कि बहुत प्यार आता है लोगों को। वो ओवरवेलमिंग इतना होता है कि आपको वो गले लगाना चाहते हैं कि यार बहुत अच्छा, थैंक यू। तो आई थिंक वो रिएक्शन इस फिल्म से हमें आ रहा है। स्क्रीनिंग्स के बाद झूठी तारीफ तो बहुत होती है, मगर ये जो जैसे आप कह रहे हैं कि हगिंग वाली और ये दिल को छूने वाला। करेक्ट, हाँ, ऐसा स्क्रीनिंग के बाद तो ऑफ कोर्स बहुत कम लोग जो हैं वो सच बोलते हैं, लेकिन वो समझ भी आता है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस अभी हो गया हमें कि जिसको पसंद नहीं आती है वो भी हमें समझ आता है कि इनको समझ नहीं आई है। लेकिन कल लकीली ऐसा नहीं था। आई थिंक सब लोग काफ़ी मूव्ड निकले थे और एक अच्छी फिल्म देखने का जो एक एक्सपीरियंस होता है, दैट यू फील हैप्पी वाचिंग अ गुड फिल्म। मगर आप ही ने कहा था शायद, जो मैं इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि वर्ड ऑफ माउथ यू फील इज गोइंग टू बी द बेस्ट पीआर फॉर दिस फिल्म। हर फिल्म का प्रमोशनल स्ट्रेटजी अलग होता है, मगर इस फिल्म के लिए यू बिलीव वर्ड ऑफ माउथ विल बी इंपॉर्टेंट? आई थिंक नॉट ओनली फॉर भीड़, आई थिंक फॉर एवरी फिल्म वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट पीआर। देयर इज नथिंग व्हिच कैन बीट द वर्ड ऑफ माउथ। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल, कंतारा व्हिच इज अ फिल्म मेड इन कर्नाटका। मैं मुंबई में बैठा हूँ, मुझे आसपास के 5 लोगों ने बोल दिया कि अरे कंतारा ने देखी, कंतारा ने देखी। That's word of mouth. When you make a good film, it travels. It travels all around the country, all around the globe. RRR today is everywhere, all over the globe, because अच्छी फिल्म है। कंतारा अच्छी फिल्म है। Same like, I think आप कितना भी प्रमोट कर लीजिए, अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है ना, तो मे बी दैट फर्स्ट डे people would come because कि इतनी बात हुई है, देखें क्या है इस फिल्म में। But if the film is not good, people would come out and tell 10,000 people कि बहुत बुरी है, मत जाना। But if it's a good film, 10 people will go and come out and tell 10,000 people बहुत अच्छी है, देख के आओ। मगर फिर मैं इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछूंगा और फिर हम भीड़ के ऊपर आएंगे, कहानी और आपका शूटिंग का अनुभव। बिकॉज यू बिन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्या आपके लिए क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ऑडियंस अप्रिसिएशन ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस? दोनों बातें एक ही हो गई, क्योंकि ऑडियंस का अप्रिसिएशन ही बॉक्स ऑफिस का निर्धारण करता है। तो आपने मुझे विकल्प दिया ही नहीं। आपने तो ये कह दिया कि पसंद आ गई मगर चली नहीं। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जिस फिल्म को करते हुए एक्टर को आनंद मिले, और वो तब तक एक्टर की होती है जब तक वो रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जब रिलीज़ हो जाती है तो फिर वो दर्शकों की हो जाती है। तो आपको करते हुए आनंद मिला और दर्शकों ने अगर उसे देखते हुए उनको आनंद मिल गया, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर स्थिति और कुछ नहीं होती। बाकी रही बात कि सफलता का पैमाना यदि धन है कि कमाई कितनी की, तो ये तो हमारी आपकी सबकी कहीं ना कहीं मनोविज्ञान का हिस्सा है कि माता पिता अक्सर उस बच्चे की ज़्यादा पीठ ठोक देते हैं जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है, या हम जब पूजन वगैरह करवा रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं, तो जब दक्षिणा हम ज़्यादा देते हैं तो हमें पता होता है कि सामने आँख में, दृष्टि में भाव आपका। तो अक्सर क्या होता है कि धन
से हम धन के वॉल्यूम से हम लोगों के मन का अंदाज लगाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना कि सबसे बड़ा धन होता है कि गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो जो हम कला की स्थिति है वो संतोष धन वाली स्थिति है कि आपको करते हुए संतोष मिलाना, आनंद मिलाना, दैट इज इनफ। जब आशुतोष जी रहे हैं इंटरव्यू में तो जो जवाब देते हैं तो वही लास्ट वर्ड हो जाता है जी। मगर अब फिल्म के ऊपर आते हैं, भीड़ के ऊपर आते हैं। जब कोरोना महामारी हो रही थी, जब लॉकडाउन की स्थिति थी, तो तभी हमें पता था कि एक दिन ज़रूर इस ये जो चल रहा है पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया पे एक फिल्में बनेंगी। तो आपके जहन में क्या चल रहा था जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई? क्योंकि लॉकडाउन पे काफ़ी फिल्में बनी हैं और बनेंगे भी। इस फिल्म में क्या खास था आशुतोष जी? घनघोर आपदा रही ये पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर। अगर आप मनुष्यों के जिंदगी में देखें तो इतनी भीषण आपदा हम लोगों ने सुना है कि 1920 में ऐसा ही कुछ हुआ था जो 2020 में मनुष्य के ऊपर आया। तो जब आपदा आती है तो मनुष्य की आस्था जो होती है वो कहीं ना कहीं हिल जाती है, वो उसको झकझोर देती है, और झकझोरने से अगर कोई सोई हुई आस्था है तो वो जाग जाती है, और टूटी हुई आस्था है तो वो जुड़ जाती है। तो ऐसी कई तमाम चीज़ें, कभी कभी जुड़ी हुई आस्थाएं जो होती हैं वो टूट जाती हैं। तो मनुष्य के हिस्से में आने वाला ये जो संक्रांति काल है वो बहुत भीषण काल रहा है। और मुझे लगता है कि चूंकि ये जब भी कोई भीषण बात होती है तो वो फिर रंगीन नहीं होती, वो श्वेत और श्याम होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है, जो कि हमारी फिल्म का कलर टोन भी है कि इसमें रंग नहीं है जीवन में। क्योंकि ये आपदा का कोई रंग नहीं होता, या तो श्वेत होगी या श्याम होगी। क्यों? क्योंकि आपदा, ट्रेजेडी, और आस्था यानी फेथ, इसके बीच का संघर्ष है। तो ट्रेजेडी अगर काली है तो फेथ जो है वो आपका सफ़ेद होता है। तो जब इनको दोनों को आप रगड़ देते हैं, ये जब दोनों घर्षण करते हैं, उससे आप निकलते हैं, तब कहीं जाके आपके जीवन में इंडिगो आता है, यानी जो इंद्रधनुष, जो सतरंगापन है, रंगीन दुनिया है, वो निकल के आती है। तो मुझे लगता है कि मनुष्य को झकझोरने का ये जो काम किया है ये बड़ा मतलब स्मरण रखने वाला भी है, और इस दौर को हम स्मरण भी नहीं रखना चाहते हैं। मगर आपको भरोसा था कि अनुभव सिन्हा जी इस ये जो दौर को आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको सही तरह से दिखा पाएंगे, इस वजह से आप इस प्रोजेक्ट में आए हों? अनुभव जी ने एक बहुत कमाल की बात, जैसा कि मैंने ब्लैक एंड वाइट में कहा, मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमको और आपको सबको कलर देखने की आदत हो गई, हम एक्लिमेटाइज हो गए हैं, सब कुछ चीज़ें हमें कलर चाहिए, और जब कलर नहीं दिखाई देता तो ये बिल्कुल वैसा ही व्यंजन होता है कि जब उसके अंदर नमक ना हो, ब्लेंड फूड। तो जब ब्लेंड आप देते हैं तो फिर आप उसके रस यानी जो उसका सत्व है उसकी तरफ आप जाते हैं, फिर आप स्वाद की तरफ नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग किया गया है कि आपको जो तोड़ा है उन्होंने मानस, कि आपकी जो कलर देखने की आदत है वो ना दिखा के आपको हमने सीधा ब्लैक एंड वाइट पे रख दिया, तो अब जो उसका मर्म है वो आपको आप तक पहुंच जाए, इसलिए अब आप चित्र में ना पढ़ें फंसें, आप उसके चित्त में उतर जाएं, वो वाली बात है। तो मुझे लगता है कि ये अपने हिसाब से उन्होंने बहुत बहुत अभ्यास करके, और हम सब ने जो फिल्म बनाई है तो हमने तो चित्त लगा के ये चित्र बनाया है। और क्या कलाकार हैं जो पोस्टर में दिख रहे हैं, वो तो सिर्फ 5 हैं, और भी कलाकार हैं इस फिल्म में, उम्दा कलाकार। व्हाट अ अमेजिंग एंसेम्बल कास्ट। और जैसे अभी आशुतोष राणा जी ने कहा है कि इट्स नॉट जस्ट द ट्रेलर विच इज ब्लैक एंड वाइट, जी हाँ, पूरी फिल्म ही आपको ब्लैक एंड वाइट दिखेगी। ये भी आपके लिए अनोखा अनुभव रहा होगा। No, absolutely. अनुभव सिन्हा का अनोखा अनुभव। Yes, Anubhav Sinha ka anokha anubhav. No, absolutely. While working on post, you don't realize that if it's getting shot in black and white or color. But when you see the final picture, it adds a lot. As sir was saying कि एक tragedy जो होती है उसका वो colorful नहीं होती है, वो एक grim होती है, वो black and white ही होती है, grey होती है। तो इसलिए इसका ये भी एक reason था कि black and white रखें। लेकिन I think artistically also there's something very beautiful about black and white. We see images also, like not the motion moving image, otherwise also in images when you see black and white there's something about it. And also I think a lot of tragedy films have been made in black and white, like Schindler's List is something which I can think about right now. It was also about a tragedy, it was in black and white.
So I think the same way, I think Bheed, it's about a tragedy. The setup is, the baseline is tragedy, but there's a lot of drama happening on top of it. That's why it's black and white. So I think I'm very happy also with the fact that as an actor, I have a film in my filmography, which is a black and white film. Yes. It may be a black and white film, but there are a lot of shades to your character. You know, you're for all of you're following your duty sometimes. You know, emotionally charged, angry sometimes, frustrated sometimes. बहुत shades हैं जो आजकल OTT. Yeah. Black and white, but different shades. Yeah. For you as an actor, was that challenging to depict, also to get out of that? You know, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसी आपदा थी which we've all been through. Now depicting that on screen and you know having to show those emotions on set, was it easy to come out of it when the camera was off? I think the credit should go to Sir, because we were, of course, shooting a lot of intense scenes. There were days like a lot of intense scenes we were shooting, but Sir would create a kind of an environment on set that would be very light-hearted. Like all of us would sit together, you know, we would sing songs, we would fly kites, we would eat chaats from different corners of the city. So he would keep it very light-hearted on set, and also he doesn't take himself seriously. He makes great films, serious films, but he is somebody who is your friend. He would give you that liberty that you can come and discuss anything with him. You can crack jokes with him, which is a great thing about him, which I really love him for that. Of course, he comes across as this very intense, maybe intimidating guy, but he's not. He's not at all like that. क्योंकि आपने भी आशुतोष जी बहुत ही ऐसे intense characters किए हैं, तो is it easy to snap out of it once the camera stopped rolling, जब आप वापस set से घर आते हैं? जी, मुझे लगता है कि प्रशिक्षण यहीं पे काम करता है, क्योंकि आप भी FTII से हैं, मैं भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, तो हमें प्रशिक्षण मिला है, हमें ट्रेनिंग मिली है। तो जब आप ट्रेंड होते हैं तो आपको पता है कि अगर मुझे यहाँ पे लाइट जल रही है तो बल्ब अगर बंद करना है तो मैं मेन स्विच बंद नहीं करूँगा, मैं उस बल्ब का बटन बंद करूँगा, सिर्फ बल्ब बंद हो जाए लेकिन पंखा और AC चलता रहे या दूसरा ट्यूबलाइट चलता रहे। तो ट्रेनिंग का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं। तो मैं तो उसमें विश्वास रखता हूँ। मैं अगर मान लीजिए सरकारी कर्मचारी होता तो मैं कभी भी अपनी फाइलें घर लेकर नहीं जाता दफ्तर से। मैं दफ्तर का काम दफ्तर में करता और घर का काम में घर पे रहता। मेरा अपना ये मानना है। तो इस वजह से मैं ट्रेंड इस मामले में मैं विश्वास रखता हूँ कि किरदार को घर मत लाइए और घर को किरदार में मत डालिए। Fantastic. These are good words for upcoming actors as well, budding actors as well. मैं एक और सवाल पूछूंगा क्योंकि चर्चाएं जो हैं अब जोरों शोरों से शुरू होगी जैसे आप कह रहे हैं, मगर कुछ और चर्चाएं भी हो रही थी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कि ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है, फिल्म कहीं ना कहीं देश को अच्छे लाइट में, अच्छे दृष्टि में नहीं दिखा रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? अब तो फिल्म आ गई है तो ऐसा कुछ रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, तो आई थिंक आप फिल्म देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा इंटेंट कभी था नहीं। एक बार देख ले और देख। अक्सर होता है ऐसे फिल्मों पे, आपके पठान भी अभी आई थी, उसको लेकर भी बहुत नकारात्मक चर्चा पहले थी। तो एक बार देख लीजिए और देखने के बाद फिर फैसला कीजिए, क्योंकि जितना देश आपका है उतना ही देश हमारा है। जितनी मोहब्बत आप करते हैं उतनी मोहब्बत हम भी करते हैं। आप भी देश के लिए मर सकते हैं, हम भी मर सकते हैं। आप भी देश के लिए जी सकते हैं, हम भी देश के लिए जी सकते हैं। हम और आप क्या है? हम सिर्फ हम और आप। कोई भाई बरेली में रहता है तो कोई भाई करेली में रहता है, कोई भाई कन्याकुमारी में रहता है तो कोई भाई कश्मीर में रहता है। भाइयों के बीच में हो सकता है मतांतर हो, लेकिन परिवार के प्रति प्रत्येक भाई की, प्रत्येक बहन की आस्था जुड़ी होती है। तो अपने आप को ही जलील करने जैसी स्थिति होगी तो बस भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और हम और आप सब असरकारी लोग हैं और एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में बंध कर चलें। तो एक बार देख लीजिए फिल्म, और देखने के बाद, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पे जो मनुष्य के हिस्से में जो इस किस्म की महामारी आई, जिसने मनुष्य को, जिसने पूरे अपने कदमों से पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था, उसके कदमों को जड़ कर दिया था। जो आकाश में उड़ रहा था मनुष्य, उसको वापस अपनी रूट की तरफ लौटने के लिए बाध्य कर दिया था। जो मनुष्य लग्जरी में विश्वास करता था,
उसको नेसेसिटी तक ही समेट कर रख दिया था। जो मनुष्य संसार को जीतने की बात कर रहा था उसको परिवार तक ही सिमटा के रख दिया था। तो ये दास्तान कोई किसी व्यक्ति की दास्तान नहीं है और किसी व्यक्ति के लिए दास्तान नहीं है। ये दास्तान समूचे विश्व की और मनुष्यता की दास्तान है। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आशुतोष राणा जी से हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम एंड लर्निंग फ्रॉम हिम ऑन सेट्स? हम तो इंटरव्यू के दौरान ही इतना सीख लेते हैं, शब्दें तो सीखते ही हैं जो अब हम अपने बुलेटिन्स में यूज़ करेंगे ताकि हम भी लगे आशुतोष जी की तरह। मगर हाउ वाज इट ऑन सेट्स विद हिम? It was just great working with him on set. You know, I've been seeing him since I was in school, and I've been a big fan all my life. And for some reason, I think never got a chance to work with him. I don't know क्यों ऐसा हुआ कि हमारा कभी मौका ही नहीं पड़ा। मुझे बहुत अद्भुत, बहुत सुख मिला, ईमानदारी की बात है। और मेरा ये मानना है कि आपको जैसे उम्र में हमारे और राजकुमार की उम्र में बड़ा अंतर है, तो अगर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप की एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपको एज शार्प करनी चाहिए। और अगर ऐसे एजी एक्टर्स आपके साथ रहें तो आप चिर युवा रहे आएंगे जीवन भर, ये आपको युवा बना के रखेंगे। तो मुझे बहुत सुख मिला, ईमानदारी की बात है। ये मतलब कितना संपन्न अभिनेता है। ये हैं पंकज जी हैं, भूमि हैं, ये जितने लोग हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारे निर्देशक हैं, उनको इन सब को संचालित करना आता है। तो मुझे लगता है कि बड़ा इनरिचिंग एक्सपीरियंस हमारा रहा। और मैं चाहूँगा कि अब जब भी कभी कोई सिनेमा करें तो ऐसा ना करें कि बस सब 10 दिन के लिए आ जाइए सर, ना। नहीं, आई होप हम आगे भी बहुत काम करें साथ में। बहुत ही मज़ा आया। लाइक पंकज जी और आशु सर और आदित्य श्रीवास्तव ऑल्सो, लाइक एक ही फिल्म में ऐसे दिग्गज कलाकारों का आना, इससे बेटर हो नहीं सकता था। अब लोग जो हैं वो भीड़ ज़रूर जाके देखें, अपने खुद के जो अनुभव हैं वो ताज़ा करेंगे लोग, और सीखेंगे भी बहुत, उम्मीद करते हैं इस फिल्म से। टफेस्ट मोमेंट फॉर यू और फॉर योर एक्चुअल लॉकडाउन एक्सपीरियंस क्या रहा? Second wave, for sure. Second wave, I think it was just so heart-wrenching. Yeah. वही कह सकते हैं। मैं तो खुद एडमिट हो गया था जी। अब मतलब मेरा ये मानना है कि जिंदगी में आपके हिस्से में आपने चाहा तो नहीं था, मनचाही तो नहीं थी, ये अनचाही थी। तो मनचाही के प्रति जैसे आपकी इच्छा होती है, तो मैं ये मान के चलता हूँ अनचाही मतलब परमात्मा का प्रसाद है, और परमात्मा का जो प्रसाद है वो निश्चित रूप से अकल्याणकारी तो नहीं होगा। तो मैंने उसको मुक्त कंठ से दोनों हाथ खोल के, जैसे मंदिर का आप प्रसाद लेते हैं, वैसे हमने उसको स्वीकार कर लिया कि अगर आपने दिया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे कल्याण में सहायक होगा। और फिर मुझे लगा कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। चलिए, लेट्स लीव दैट द लास्ट वर्ड। और जो हुआ है वो भूलेंगे नहीं, मगर उससे सीखेंगे ज़रूर। यही शब्दों से मैं आग्रह करता हूं कि आप ज़रूर देखने जाएं भीड़, द लेबर ऑफ लव एंड द लेबर ऑफ लव ऑफ द एंटायर टीम एंड अनुभव सिन्हा। थैंक यू ऑल फॉर सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. कैमरामैन सेतु के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स, दिल्ली।